हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में। ये मल्टीमीटर यानी जिसे हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। यानी डिजिटल मल्टीमीटर यह एक ऐसा मल्टीमीटर है जिसकी सहायता से जो है आसानी से जो है एसी डीसी वोल्टेज के मान को ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में सबसे पहले आपको जो ये डिस्प्ले दिख रहा है दोस्तों, ये डिस्प्ले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे नंबर सारे मान क्या होते हैं, शो होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले कहते हैं। डिस्प्ले सभी नंबर के मान को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये हमारा फंक्शन की। ये जितना पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, फंक्शन की है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं फंक्शन की कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम। सबसे पहले ये हमारा ये सेलेक्टर स्विच, इसका क्या नाम है दोस्तों, सेलेक्टर स्विच। ये सेलेक्टर स्विच क्या था, ये जिस डायरेक्शन में रहेगा, जिस दिशा में रहेगा, जिस एम्पियर वोल्ट करंट पे रहेगा, जिससे हमें ज्ञात होगा कि हमारा वोल्ट या एम्पियर या फिर रेजिस्टेंस को माप करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये ऑफ, यानी अगर इस कंडीशन में अगर रहेगा तो हमारा जो है मल्टीमीटर क्या है, बंद रहेगा। अगर बंद की स्थिति में रहेगा तो सेम इसी की कंडीशन में हमारा जो एरो दिखेगा यहीं पे रहेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज क्या होता है, एसी वोल्टेज जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आते हैं 220, 245, 250 तक, उसको ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है कि हम इस सिलेक्टर स्विच पे रखेंगे। हमें पता है कि जो घरों में वोल्टेज आता है वो 200 से अधिक होता है। तो हम जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे एसी वोल्टेज 200 से 200 और 750, यानी मैक्सिमम जो है हम 750 तक यूज कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता रहता है कि हमारे जो है घरों में वोल्टेज कितना आता है, 200 से प्लस ही आता है। इसलिए हम डायरेक्ट इस पे किस पे रखेंगे, 750 पे रखेंगे। तो 750 पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये 750 पे रखेंगे तो हमें जो है अपने घरों में आसानी से ये प्रोब के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या आता है, एम्पियर। और ये एम्पियर जो हमारा लागू होता है, वो एम्पियर केवल हमारा एसी नहीं बल्कि डीसी पर ही काम करता है। ये यहाँ से देखिए, ये एम्पियर है, एम्पियर है। एम्पियर में यहाँ सिंबल दिखा है कि 10 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, यहाँ पे 2000 माइक्रो एम्पियर, यहाँ 200 माइक्रो एम्पियर। और ये सिंबल जो दिख नहीं रहा दोस्तों, ये सिंबल ये केवल डीसी पर ही वर्क करता है, हमारे एसी पे वर्क नहीं करता है। तो आप क्लियर हो जाइए कि मल्टीमीटर में जो करंट चेक होता है वह केवल हमारा डीसी पर ही वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम सेलेक्टर स्विच जो है ये लाएंगे और हमारे घरों में आसानी से डीसी पर वर्क कर सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा एक आता है यहाँ पे कंटिन्यूटी। ये दिख रहा है दोस्तों, इसका HFE का ज़्यादा ये इसका यूज नहीं है, इसका केवल सिग्नल या एंटीना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका ज़्यादा यूजेस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कंटिन्यूटी है। जो हमारा सिंबल दिख रहा है ये बजर का है या डायोड का सिंबल भी दिख रहा है। हमें LED हो या फिर बल्ब हो या वायर हो, डायोड हो, इन सभी को कहाँ पे चेक किया जाता है, इसी कंटिन्यूटी पे किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने सिलेक्टर स्विच को लाएंगे, कंटिन्यूटी पे लाएंगे। अब इन दोनों प्रोब को टच करेंगे तो आपस में बीप करेंगे, यानी आवाज़ निकलेगा, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह जो है हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा चलता है यहाँ से, देखिए 200 से लेकर 2000 किलो ओम तक, ये हमारा रेजिस्टेंस ज्ञात करता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान बताता है। अगर हमारा 200 से कम रहेगा तो 200 तक रखेंगे, 200 से अधिक रहेगा तो हम इस पे रखेंगे 2000 पे रखेंगे, और 2000 से और अधिक रहेगा तो 20000 किलो तक रखेंगे, 200 किलो यहाँ पे 2000 किलो तक। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे वो 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक क्या
कर सकते हैं, धारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम ये यहाँ पे सिंबल ये हमारा डीसी वोल्टेज का है। जो हमारा डीसी वोल्टेज होता है, चाहे बैटरी का हो, चाहे सेल का हो, चाहे इन्वर्टर का हो, उनका वोल्टेज अगर जाँच करना है तो हम इन्हीं पॉइंट पे रख सकते हैं। यानी देखो यहाँ पे 20 वोल्टेज है और यहाँ पे 200 वोल्टेज है, अधिकतम कितना है 1000 और मिनिमम कितना है 200 मिली वोल्ट, यानी 200 मिली वोल्ट मिनिमम है और अधिकतम हम 1000 डीसी वोल्ट हम क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी थी केवल कुछ कॉमन उसमें जानकारी के लिए। अब आगे हम दिखाते हैं। अब आगे ये जो हमारे लीड नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का हमारा पॉजिटिव है। इसे इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे सामने दिख रहा है वोल्ट मिली एम्पियर, यानी वोल्ट मिली एम्पियर पर हम ब्लैक रेड कलर का वायर को क्या करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे। और जबकि यहाँ पे नीचे कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन पे हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव यानी ये कौन से कलर का, ब्लैक कलर का वायर होगा। और जो इसके ऊपर है यहाँ पे बता भी दिया है कि 10 एम्पियर मैक्सिमम, यानी डीसी वोल्टेज अगर मैक्सिमम 10 वोल्ट तक रहेगा तब हम ऊपर वाले पर लीड पर केवल रेड वाले को ही लगाएंगे, ब्लैक वाला वहीं पे रहेगा। ठीक है, ब्लैक वाले में कोई अदर कुछ काम हमें नहीं करने रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। और जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पीएनपी होता है और एक एनपीएन संधि होता है। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है एक पीएनपी और एक हमारा क्या है, एनपीएन संधि। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक किए जाते हैं जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, 2 निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव, या फिर 2 पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। उनको जांच करने के लिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ दिखाते हैं आप लोग को, कुछ यहाँ पे नोट भी किए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखिए कि मल्टीमीटर का यूज जो है एसी और डीसी पार्ट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर कितने प्रकार होता है, मल्टीमीटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर को क्या कहा जाता है, उसको हम मिनी मल्टीमीटर कहते हैं। और मल्टीमीटर में ब्लैक रंग का तार कनेक्ट होता है कहाँ पर, कॉमन में, जबकि रेड वाला कहाँ पे होता है, वोल्ट मिली, जबकि रेड वाला कहाँ पे, वोल्ट ओम मिली एम्पियर में। किस रंग का तार होता है, ये लाल रंग का होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर ब्लैक और रेड कलर को तार को क्या कहा जाता है, प्रोब कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ट्रांजिस्टर होता है, जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर चेक किया जाता है, उसमें एनपीएन या पीएनपी संधि को ही चेक किया जाता है। उसके बाद हमारा फंक्शन की है, फंक्शन की क्या है, एक प्रकार की सुई है, ये वाला दिख रहा है दोस्तों, यही एक प्रकार की क्या है, हमारा फंक्शन की एक सुई है। मल्टीमीटर में डिस्प्ले का कार्य क्या है, डिस्प्ले का इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य केवल होता है नंबर को शो करना। उसके बाद हाई वोल्टेज कितना होता है, हाई वोल्टेज हमारा 750 होता है, जबकि डीसी में हाई वोल्टेज कितना होता है, 1000 वोल्ट होता है। उसके बाद मल्टीमीटर में प्रतिरोध को जांच किया जाता है, कितना, 200 किलो से लेकर 2000 किलो ओम तक ज्ञात किया जाता है। उसके बाद मल्टीमीटर में कितने मोड होते हैं दोस्तों, मोड कितने होते हैं, 8 मोड होते हैं। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, कितने मोड होते हैं, 8। मल्टीमीटर को चलाया जाता है ये की सहायता से, ये जो रोटेट होता है ना दोस्तों, ये हमारा की ही है, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, की है। तो की सहायता से इसको चलाया जाता है। उसके बाद HFE क्या होता है, उसका पूरा नाम होता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड होता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीमीटर क्या करता है, वो 2 बिंदुओं के बीच की निरंतरता को जांच करता है। उसके बाद मल्टीमीटर का यूज, जो दोस्तों मल्टीमीटर का यूज होता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात किया जाता है। फिर क्या आगे है, डिस्प्ले क्या दिखाता है, आप लोग को पता है डिस्प्ले का काम होता है केवल रीडिंग को शो करना, केवल रीडिंग को दिखाना। और एसी करंट क्या करता है, वो एसी करंट लोड को क्या करता है, वो गणना करता है। उसके बाद बीप का क्या कार्य है, बीप यानी जो बजर होता है, कंटिन्यूटी होता है, वो 2 बिंदुओं के बीच अगर निरंतरता बनी रहेगी या उस पर बिजली प्रवाहित होगी तो उसको क्या करेगी, बताती है।
उसके बाद काले रंग का जो वायर होता है उसे कहते हैं निगेटिव, और जो लाल रंग का वायर होता है उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद फ्यूज, डायोड, एलईडी जांच किया जाता है, ये कंटिन्यूटी पे ही रखकर जांच किया जाता है। एक सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीमीटर में जो 3 गड्ढे होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 जो गड्ढे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे जैक कहते हैं, जैक कहते हैं। और वैसे भी हमने बताया कि ये जो रेड और ब्लैक कलर का जो ये तार है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं या लीड कहते हैं। तो दोस्तों ये आई होप, आशा करता हूँ कि ये मल्टीमीटर से संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।